Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Yeah. Shilpi ma'am का class है. The first one has been cancelled because I was not that time at home. So that has been We will cancelled. today this class. Wait, let me present. Yeah, yeah. Okay, thank you. Thank you. Yes. Okay. In this class, I think we should start since we have time in this class. I would like to finish one topic which would otherwise require more than one class. Okay. Just make sure that I will do it. Let's start job satisfaction today. ये एक छोटा टॉपिक है जो हम आज फिनिश कर देंगे. मैम 12 बजे वाला क्लास भी आप ही लीजिएगा ना? हाँ. Yes. After this only one topic will remain. जो पहला यूनिट है आपका वो थोड़ा सा थियरी टाइप का है तो उसमें बहुत दिक्कत की बात है. चलो कैमरा ऑन करो. Let's have a discussion first. When you write, it's okay. Keep the camera off. But right now, just switch on your camera. When you write, it's fine. Just keep it off. But right now, keep the camera on. बाकी लोगों को फिर से बोलना होगा. कैमरा ऑन कीजिए. सुबह सुबह का टाइम है. नेट का भी कोई इशू नहीं है. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. जॉब सेटिस्फैक्शन से क्या मतलब समझते हैं आप? या फिर नॉर्मली भी व्हेन यू टॉक अबाउट समथिंग दैट I'm feeling satisfied with my syllabus, I'm feeling satisfied with my routine, with my current routine. What is this feeling of satisfaction? Can you define it? Can you put it in words? What is the meaning of satisfaction? क्लास में क्या है satisfaction?
क्या किस तरीके का फील होता है when you are satisfied with something, with what you have done? Comfortable. Comfortable, ठीक है। और जो डिजायर होता है वो कंप्लीट हो गया। वो तो हो ही गया, बट आई एम जस्ट आस्किंग अबाउट पुट योर फीलिंग्स इन वर्ड्स। कैसा फील होता है? जिस तरह का जॉब हम खोज रहे थे उस तरह का मिल जाए Enjoyment. एंजॉयमेंट। अच्छा, देखो Expectation सेटिस्फैक्शन job. से एंजॉयमेंट तो नहीं है, Expectation job. एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो गया। सुनील ने बोला सपोज करो कि बहुत दिन से तुम्हारा कुछ सिलेबस बाकी है, तुमको ये लग रहा है कि इसको कंप्लीट करने के लिए मुझे एक लंबा टाइम चाहिए बैठ के पढ़ने के लिए, ठीक है। मतलब 2-3 घंटे का टाइम है, तो वीक डेज पे तो कॉलेज जाना आना होता है, टाइम नहीं मिलता। लेट्स गिव इट अ ट्राई ऑन संडे। संडे को मैं घर पे रहता हूँ, संडे को बैठ के ये सिलेबस कंप्लीट करूंगा। जब आप कंप्लीट कर लेते हैं, देयर इज अ फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, होता है कि नहीं? कि चलो ये कर लिया, अभी थोड़ा दिमाग रिलैक्स। Yes. Yes, ma'am. तो दिस इज सर्टेनली नॉट एंजॉयमेंट। आपको एंजॉयड फील तो नहीं होता, नहीं ना? जस्ट फील सेटिस्फाइड। अगर हम इसको प्रॉपरली इफ वी पुट इट इन वर्ड्स, कैन वी से दैट जॉब सेटिस्फैक्शन इज द अमाउंट ऑफ कंटेंटमेंट। कंटेंट मतलब आप कितना सेटिस्फाइड है, कितना आत्म संतुष्ट है, इज द फीलिंग ऑफ कंटेंटमेंट दैट यू हैव। अगर हम नॉर्मल चीजों के लिए यानी डे टू डे एक्टिविटी के लिए ऐसा बोल सकते हैं कि जॉब सेटिस्फैक्शन इज द फीलिंग ऑफ कंटेंटमेंट, तो जॉब के सेंस में हम इसको कैसे बोलेंगे? इट मीन्स दैट satisfied यानी contentment of everything or every aspect of job, contentment or the feeling of pleasure कि आपको अपने जॉब को करने में मजा आ रहा है, आप डिससैटिस्फाइड नहीं है, इसको बोल सकते हो कि जॉब से सेटिस्फाइड हो तुम, सेटिस्फैक्शन। अब तुम इस टर्म का इंपॉर्टेंस इसी बात से समझ लो कि जब प्रॉब्लम्स इन एचआर पढ़ाया जाता है या जब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए एचआर काम करते हैं, तो उनको 3 मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसमें से कि एक जॉब सेटिस्फैक्शन भी है, यानी एम्प्लॉयज को वो जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं दे पा रहे हैं। दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट एचआर मैनेजर हैज, that the employees face. बाकी प्रॉब्लम क्या है? जो बाकी 2 प्रॉब्लम्स डिस्कस किए हम लोगों ने, एलिनेशन एंड स्ट्रेस। एलिनेशन मतलब आप जॉब तो कर रहे हैं, लेकिन आपको एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट है जॉब से, यानी कोई अटैचमेंट नहीं है तुमको अपनी नौकरी से। तुम जा रहे हो काम करने के लिए और तुम वापस आ रहे हो, but in between when you're spending 8 to 9 hours at your workplace, you need to have some sense of attachment or some sense of pleasure coming out of that workplace, none of which if you have, this means you are alienated from your work, you're detached from your work. और तीसरा प्रॉब्लम क्या है? स्ट्रेस। समझ में आई बात? Stress is a major problem that employees are facing these days. यानी कि अगर प्रॉब्लम्स डिस्कस किया जाए वर्क प्लेस पे, तो इन प्रॉब्लम्स में एक प्रॉब्लम जॉब सेटिस्फैक्शन का भी आता है। उसी को हम लोग आज इस क्लास में डील करेंगे। ओके, लिखते जाओ, समझाते जाओ। देखिए, while managing human resources, while managing human resources, most of the executives face the problem of
providing job satisfaction to the employees under their command. Under their command. Job satisfaction is not motivation. Job satisfaction is not motivation. Job satisfaction is attitude, comma, attitude, comma, and Repeat, ma'am. job satisfaction is attitude, comma, an internal state of the person concerned. An internal state of the person concerned. It could be an internal, it could be a personal feeling of achievement. It could be a personal feeling of achievement. Okay? ये बताइए कि ये जो हमने लिखा अभी कि what you have just written down in your copy कि job satisfaction is an internal feeling of achievement. Why do you write so? See, in this class, all the infrastructure when you're sitting in BBM third year, every infrastructure which is provided to you from outside is the same for all students? No, ma'am. No, it is same, Suman. Yes, ma'am. Cannot take this allegation. It is same for all the students. The teachers are teaching, the same teachers are teaching all the students. The classes are same. The all the infrastructure provided to you is same. But the level of your satisfaction differs. Does it differ or not? Yes, ma'am. Yes, ma'am. This is the reason why we say that it is an internal state of person concerned. Yani, provided the job, same set of conditions at the workplace, your job satisfaction could vary. Okay, you could have an employee's perception plays a very important role in deciding whether you are satisfied with your job or not. Okay, right now, job satisfaction can be defined as within inverted comma right now, the amount of pleasure or contentment associated with a job. Higher the likeliness towards the job, higher will be job satisfaction, and vice versa. Repeat again. Likeness towards your job. Higher will be job satisfaction. Higher will be job satisfaction and vice versa. Next heading, job satisfaction का nature कैसा होता है? देखिए, dimension of job satisfaction.
dimensions of job satisfaction. First, it is a complex concept. It is a complex concept and difficult to measure objectively. It is a complex concept, difficult to measure objectively. It is affected by next line में लिखो मतलब next point है ये. It is affected by a wide range of variables. A wide range of variables. जैसे देखो पहला पॉइंट तुमने लिखा इट इज अ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट. दिस इज अ कॉम्प्लेक्स. सी एवरीथिंग व्हेन इट कम्स डाउन टू to human becomes complex. Why? Because I already told you that humans react. The reaction that a human can have for the same thing could be very different. This is the reason managing human resource is one of the toughest tasks in the organization. You have to consider a lot of factors related to human, especially their individual factor. हम लोगों की personality type अलग अलग है ना. We are different in personalities. It is not just in shapes and sizes, but it is also in the psychology that you have, right? The kind of learning we have, the kind of attitude we have, the values we have, the ethics we have, the needs for motivations we have. This is why this becomes difficult. So and this is not, and it is not possible to measure it objectively. जैसे अब तुम्हारी हाइट मेजर करनी हो तो हम उसको ऑब्जेक्टिवली मेजर कर सकते हैं कि इतना सेंटीमीटर है, राइट? तुम्हारा वेट मेजर करना हो तो हम इंडिविजुअली मेजर करके लिख सकते हैं कि इतना वेट है. लेकिन तुम्हारा टेम्परामेंट मेजर करना हो तो उसको ऑब्जेक्टिवली मेजर कर सकते हैं क्या? No. नहीं कर सकते हैं. तुम्हारा एटीट्यूड मेजर करना हो, किसी चीज के तरफ तुम्हारा एटीट्यूड कैसा है, जैसे कोई एक रैंडम टॉपिक उठा लो, कोई भी एक रैंडम टॉपिक उठा लो, कुछ भी सोसाइटी में, तुम उस पे देखोगे कि एक अलग अलग लोगों ने एक ही टॉपिक के बारे में कितने अलग अलग ओपिनियन दिए. ठीक है, जस्ट टॉक अबाउट योर करियर, योर टॉक अबाउट मैरिज, एनीथिंग, सोशल सेटअप, कोई रैंडम टॉपिक उठा लो, तुम देखो तुम्हारा व्यूज कितना अलग अलग आएगा. तो ये अलग अलग व्यूज तो ऑर्गेनाइजेशन में भी आता है. इसीलिए जॉब सेटिस्फैक्शन वैरी कर सकता है. जो चीज तुमको अच्छी लग रही हो शायद मुझे ना अच्छी लग रही हो, तो मैं डिससेटिस्फाइड रहूंगी सेम चीज से और तुम सेटिस्फाइड रहोगे. अंडरस्टूड? अब जॉब सेटिस्फैक्शन बहुत सारे अदर फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है. किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है लिखो. पॉइंट नंबर 1, इंडिविजुअल फैक्टर्स. इंडिविजुअल फैक्टर्स में लिखो. इंडिविजुअल फैक्टर का क्या क्या अलग 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 होता है जिससे जॉब सेटिस्फैक्शन वेरी कर सकता है, बता सकते हो? मैम उसकी सैलरी वगैरह इंडिविजुअल का. नहीं, इंडिविजुअल फैक्टर का मतलब कि सिर्फ तुम्हारे अंदर जो फैक्टर्स है, तुम्हारी पर्सनालिटी यस मैम. अलग अलग होगी. एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशंस, तुम्हारा एज, तुम्हारी इंटेलिजेंस, सबका एक ही टाइप का इंटेलिजेंस नहीं होता है ना. योर ओरिएंटेशन टू वर्क, देखिए पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस, ओरिएंटेशन टू वर्क, age, etc. नेक्स्ट, और किस पे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? राइट डाउन. सोशल फैक्टर्स. सोशल फैक्टर्स उसमें लिखिए
Relationship with co-workers. Relationship with co-workers, group workers, work norms, etc. मैम क्या बोला, वर्थ नॉर्म्स? वर्क मतलब काम करने का क्या क्या तरीका है। वर्क WORK, वर्क नॉर्म्स NORMS, वर्क नॉर्म्स। नेक्स्ट पॉइंट दीजिए, ऑर्गेनाइजेशन के फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है जॉब सेटिस्फैक्शन। राइट डाउन ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स। Organizational factors, right? Size of the organization, industrial relations, nature of work, supervision style, leadership style, etc. Next देखो environmental factors, technical उसमें आएगा, technical, governmental, टेक्निकल के बाद में technical, governmental, social and economical. Let's discuss the organizational factors in details. ठीक है, बहुत डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर्स में अभी तुमने लिखा है साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से कोई बताओ जरा कि वर्क सेटिस्फैक्शन कैसे, जॉब सेटिस्फैक्शन कैसे वैरी करता है, क्योंकि तुम लोग करियर प्लानिंग पढ़ चुके हो इसलिए हम तुमसे ये पूछ रहे हैं। साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अगर वो सारी फैसिलिटी अवेलेबल होगी। प्लीज रिपीट राजेश, आई कुड नॉट हियर यू। मैम अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होगा तो उसमें फैसिलिटी वगैरह भी ज्यादा प्रोवाइड किया जाएगा हम लोग को। फैसिलिटी से ज्यादा अच्छा वर्ड होगा अगर तुम ये यूज करोगे कि ज्यादा अपॉर्चुनिटी होगी ग्रोथ की, क्योंकि तुमको याद है कि करियर प्लानिंग के ड्रॉबैक्स में हम बता रहे थे, या क्रिटिसिज्म या जो भी बोल सकते हो कि लिमिटेशंस क्या होता है करियर प्लानिंग का। तो उसमें तुमको बताए थे कि जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें आकांक्षा, बिग ऑर्गेनाइजेशन में करियर ग्रोथ होगा। यस वही चीज गुड, कि छोटी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा करियर के डेवलपमेंट का स्कोप नहीं होता है क्योंकि उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती, तो इससे जॉब का डिससैटिस्फैक्शन होगा। तुम जहाँ काम करने जा रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में 10 साल बाद भी तुम अपने आप को अगर वहीं देखते हो, then you will not work satisfied in that organization. Okay? जॉब सेटिस्फैक्शन वेरी करता है। इसके अलावा क्या लिखा है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस। आई थिंक आप लोगों को क्लास में कई बार हम समझा चुके हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशन कैसे जॉब को अफेक्ट करता है। आज तुम लोग समझाओ हमको कि जॉब सेटिस्फैक्शन को इंडस्ट्रियल रिलेशन कैसे अफेक्ट करता है। मैम ऑनर के और वर्कर के दोनों को उनके बीच अच्छा रिलेशन होना चाहिए। इससे क्या होगा, कभी ओनर नहीं बोलो, एम्प्लॉयर बोलो। यस मैम, एम्प्लॉयर का क्या होगा उससे? मैम टर्नओवर कम होगा और एम्प्लॉय का और ठीक है बोलो, आगे बोल तो रहे हो उसे। तो मैम अगर उन लोग इनके साथ अच्छा संबंध होगा तो ग्रोथ भी होगा कंपनी का और लेबर टर्नओवर कम होगा और यस मैम। ठीक है। अब हम जिससे पूछेंगे वो आंसर करेगा, और जो नहीं आंसर करेगा और रिस्पॉन्ड नहीं करेगा उसको भी हम क्लास में बात कर देंगे। ठीक है, ये ऐसे कैमरा बंद करके, माइक ऑफ करके आप सिंपली क्लास में ऐसे नहीं बैठ सकते हैं।
Anyways, this is the last date, no? This is the last day you're sitting offline, online. Sorry, from 1st of April we are supposed to resume college. My Yes, ma'am. God, हम लोग पूरा BBM ही ऑनलाइन कर लिए. प्रवीण पराशर, देखो प्रवीण पराशर, क्या हुआ आकांक्षा? You're not able to unmute. What? If you're not able to unmute, unjoin and then rejoin. मैम आवाज ही नहीं जा Akanksha is saying that employer and employee के बीच coordination cooperation अच्छा होगा तो satisfaction level बढ़ेगा. Exactly. आप एक बात बताइए, आपकी क्लास कर रहे हैं मेरे साथ, अगर आप कोई क्वेश्चन पूछे और हम आपको बुरी तरह डांटें, ये क्या सवाल है, ये कि बेवकूफी वाला सवाल है, पूरा HRD खत्म होने आया, तुम्हारा यही क्वेश्चन है, ये है वो है, जो भी, क्या सेटिस्फैक्शन का लेवल रहेगा तुम्हारा पढ़ने का? नो मैम पहली बात तो कि तुमको थोड़ा सा डर लगेगा पूछने में, कोई डाउट रहेगा तो तुम पूरी क्लैरिटी के साथ तुम पूछ नहीं सकोगे, क्योंकि मैम तो इंसल्ट कर देती है क्लास में, मैम तो ऐसे बोलने लग जाती है कि क्लास की बहुत छोटी सी बात है, तुमको हेजिटेशन रहेगा. कभी कभी बहुत छोटी सी बात होती है, बहुत छोटा सा डाउट होता है जो सिंपल ही होता है, लेकिन उसको क्लियर कर देने से बाकी चीजें ज्यादा क्लैरिटी से समझ में आती है. तो क्लास का सेटिस्फैक्शन लेवल जो तुम्हारा करने का है वो घट जाएगा. यही होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में भी. अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच का रिलेशनशिप हार्मोनियस नहीं होगा तो होगा ये कि एम्प्लॉयमेंट का जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसके अलावा जो रिलेशनशिप है उससे एम्प्लॉय डिससैटिस्फाइड रहेगा. अंडरस्टूड? ये एक रीजन होता है. देन नेचर ऑफ वर्क से जॉब सेटिस्फैक्शन का क्या ताल्लुक है, बताइएगा. बोलो. ये कि किस टाइप का वर्क कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर, तो उससे सेटिस्फेक्शन भी होता है कि उसके लायक है कि नहीं वो जॉब. थोड़ा सा और इलेबोरेट करोगे? बोल ठीक रहे हो, उसके लायक है मतलब तुम किस सेंस में बोल रहे हो? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यस मैम. से? अच्छा, सिर्फ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा या कोई और एंगल देना चाहेंगे आप लोग उसको? सूटेबिलिटी मैम करियर प्लानिंग में पढ़े थे ना कि जो लोग एक काम कर रहे हैं बट उसमें उनका करियर ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं हो पा रहा है और वो दूसरे ग्रुप में जाना चाह रहे हैं किसी और फील्ड में, तो वो उस काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे. अच्छा चलो मान लो तुमको तुम्हारी फील्ड का काम मिल गया, अब जॉब सेटिस्फेक्शन कैसे वैरी करे? अगर तुमको नेचर ऑफ, तुम MBA करके गई हो और तुम्हारे नेचर ऑफ वर्क क्लेरिकल है, ठीक है, नेचर ऑफ वर्क क्लेरिकल है, जो तुमसे नीचे के पोस्ट वाले लोग भी कर सकते हैं आराम से. तुमने इतनी पढ़ाई की, तुम्हारा स्किल उससे कहीं ज्यादा करने के काबिल है, you are eligible, you are capable of doing much more than that clerical work. Will you be satisfied in your job if your job does not contain any kind of challenges to you? ऐसा नहीं होता है, ठीक है. अभी BBM को छोड़ करके तुम लोगों को 10th का साइंस पढ़ने के लिए कोई बोल दे, 10th का लिटरेचर पढ़ने के लिए कोई बोल देगा और कहेगा कि BBM इसी सब्जेक्ट से पास करोगे, तो तुम सेटिस्फाइड नहीं रहोगे, ठीक है, क्योंकि अपनी कैपेबिलिटी चैलेंज थोड़ा सा रहना वर्क प्लेस पे जरूरी होता है, टू कीप यू मोटिवेटेड, टू कीप यू सेटिस्फाइड, टू कीप योरसेल्फ कंटेंटेड कि हाँ मैं मेरे जॉब से रिलेटेड कुछ चैलेंजेस हैं. समझ में आई बात? सो इफ द नेचर ऑफ वर्क इज टू सिंपल and not at all challenging, it makes you dissatisfied, which lessens down the job satisfaction. Job enrichment पता है किसी को? एनरिचमेंट मतलब तो बेटर होना, बेटर होना, enrich होना.
जॉब एनरिचमेंट एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट है एचआर में जिसमें कि आपकी जॉब के साथ कुछ और एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं फ्रॉम डिफरेंट पोस्ट्स एंड पोजीशंस। ओके, ये जब आप मान लो तुम प्रमोट हुए, तुम्हारी जॉब को और एनरिच किया जाता है, यानी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उसमें ऐड की जाती हैं सो दैट तुमको थोड़ा सा नेचर ऑफ वर्क चैलेंजिंग मिले। Okay, this will make you feel that you are utilizing your talent. This will make you feel that you are using your talent for a challenging work. If the nature of work is challenging, is full of responsibilities, then it leads to job satisfaction. Understood? समझ आई ये बात सबको? यस मैम। चलिए अब देखिए factors affecting job satisfaction. Heading 2, factors affecting job satisfaction. पहला पॉइंट लिखो, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले लिख लो। सैलरी एंड कॉम्पेंसेशन। सेकेंड पॉइंट लिखो, करियर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तीसरा पॉइंट लिखो, परफॉर्मेंस अप्रेजल। चौथा पॉइंट लिखो, वर्क लाइफ बैलेंस। मैम क्या बोला? वर्क लाइफ बैलेंस। सिक्स्थ पॉइंट लिखिए, जॉब सिक्योरिटी। सेवेंथ पॉइंट लिखो, compatibility of job with education. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लीडरशिप। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, challenges और टारगेट। ठीक है, चलो लेट अस डिस्कस ऑल दीज पॉइंट्स इन डिटेल्स। आप ये पॉइंट डिस्कस कीजिए और इस पॉइंट को डिस्कस करके आप खुद से जो जो रनिंग नोट्स बनाइए, अभी जो जो हम लोग म्यूचुअल डिस्कशन में नोट डाउन करेंगे वो। सैलरी एंड कॉम्पेंसेशन मैम, सेकेंड पॉइंट इज वर्क प्लेस एनवायरमेंट। वर्क प्लेस एनवायरमेंट पहला पॉइंट डिस्कस करो। पहला पॉइंट कौन इलैबोरेट करेगा? सैलरी एंड कॉम्पेंसेशन से वर्क सेटिस्फैक्शन कैसे होता है या कैसे वैरी करता है? यस मैम, वर्कर का अगर सैलरी अच्छी होगी तो उससे भी उसको मोटिवेट होगा, और कंपनसेशन भी अगर उससे मिलेगा तो उसको उससे मोटिवेट होगा मैम। रिवॉर्ड और इंसेंटिव, पेरोल याद है थोड़ा बहुत तुम लोग को? रिवॉर्ड और इंसेंटिव किस में आता है, सैलरी में कि कॉम्पेंसेशन में? कॉम्पेंसेशन में आता है ना रिवॉर्ड और ये सब। ठीक है, यस मैम, कॉम्पेंसेशन। सैलरी एंड कॉम्पेंसेशन में ये समझना तो आसान है, वी ऑल वर्क फॉर मनी। ठीक है, द वेरी प्राइमरी रीजन व्हाई समबडी वर्क्स इज मनी। So in that monetary basis, yes. Monetary benefits. So in that case, this is very simple. Job satisfaction has a is directly proportional to salary and compensation. Higher the salary, higher the compensation, higher will be the job satisfaction. देख लीजिए, वहाँ अच्छा इंसेंटिव होगा, वहाँ अच्छा रिवॉर्ड होगा, तो जॉब सेटिस्फैक्शन ज्यादा होगा। Suppose I am putting in extra hours of work
And if the compensation of the organization is so designed that it rewards me for that, then in that case, I will be more satisfied. Next point discuss करें. मैम हाइजीन फैक्टर और मोटिवेशन फैक्टर होगा तो जॉब सेटिस्फैक्शन होगा. वर्कप्लेस एनवायरनमेंट कोई और डिफाइन करेगा मुस्कान के अलावा? अच्छा, एनवायरनमेंट समझ गए हम, आसपास का एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट में और भी चीजें आती हैं, कुछ आप सोच पा रहे हैं क्या? कैन यू थिंक ऑफ सम अदर फैक्टर्स एक्सेप्ट हाइजीन फैक्टर्स? तुम एक बात बताओ, अगर हम तुम लोगों का क्लास ले रहे हैं, मान लो कि हम लोग अपनी क्लास को कंसिडर करते हैं वर्क एनवायरनमेंट, ठीक है, वर्क एनवायरनमेंट कंसिडर करते हैं अपनी क्लास को. इन दैट केस, अगर हम तुम लोगों से कभी कोई फीडबैक ले ही नहीं, ठीक है, हम कुछ भी फीडबैक नहीं लें तुमसे, कि जो है बस एक ऑटोक्रेटिक रूल की तरह उसको ऊपर थोपा जाए क्लास करते समय. तुम लोग बोलोगे मैम ये पॉइंट डिस्कस कर दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है, और हम बोलेंगे नहीं ये पॉइंट डिस्कस नहीं होगा. या तुमसे कोई फीडबैक लेने की जरूरत नहीं कि तुमको समझ में आया कि नहीं आया, किसी पॉइंट में प्रॉब्लम है, एनीथिंग लाइक दैट. विल इट लीड टू जॉब सेटिस्फैक्शन, या मतलब चलो क्लास सेटिस्फैक्शन? No, ma'am. नहीं नो ना. मैम. The same thing happens at the workplace also. अगर वहाँ का एनवायरनमेंट लर्निंग नहीं है, लर्निंग का मतलब तुमको ऐसा लग रहा है क्या सीखने विखने के लिए कुछ नहीं है, जो जितना नॉलेज लेके हम आए थे उतना ही नॉलेज लेकर के हम बाहर जाएंगे, चाहे हम 5 साल बाद जाएं, चाहे हम 5 महीने बाद जाएं, चाहे हम 10 साल बाद जाएं, तुम्हारा जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं होगा. सो इफ दैट प्लेस is not full of learnings, if that place is not conducive, okay, if at that place feedback is not welcomed, opinion is not welcomed, ideas are not welcomed, it would cause job dissatisfaction, या फिर it will lower down the satisfaction level. Okay. Next क्या है? Career growth and development. One moment, okay? Just give me a moment. Okay. Now, what is the third point? Let's discuss the third point, career growth and development. इसको कौन define करेगा? बताओ जरा. मैम जिस ऑर्गेनाइजेशन में करियर पाथ स्टीडियर होगा, करियर अपॉर्चुनिटी ज्यादा होगी, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होते रहेगा, वहाँ जॉब सेटिस्फैक्शन भी होगा. बस यही पॉइंट है, जहां तुमको लगेगा कि तुम्हारा ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन में तुमको जॉब का सेटिस्फैक्शन रहेगा. ये पॉइंट यही है. देखिए, लिख लो. तुम लोग रनिंग नोट्स बनाने का भी हैबिट डालो. क्लास में डिस्कस होता है, उसको साइड बाय साइड लिखते जाइए, तो काफी बड़ा नोट्स वैसे ही बन जाता है. नेक्स्ट पॉइंट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल. अप्रेजल बताओ जरा. आरती, टेल मी, परफॉर्मेंस अप्रेजल का क्या इंपॉर्टेंस है जॉब सेटिस्फैक्शन समझने में? बताओ.
Aarti asked you something, no? मैम परफॉर्मेंस अप्रेजल अप्रेजल क्या होता है ये मालूम है? नो मैम बाकी मनी? मैम परफॉर्मेंस अप्रेजल हमारा बेहतर होगा तो हमारा प्रमोशन होगा उसी ऑर्गेनाइजेशन में और रिवार्ड वगैरह भी मिलेगा, जिससे मतलब कि हमारा और भी फुलफिल जो भी होगा वो होगा हमारा। तो उससे जॉब सेटिस्फैक्शन का क्या मैटर है? परफॉर्मेंस अप्रेजल किया क्यों जाता है ये बताओ जरा। परफॉर्मेंस अप्रेजल होने का क्या मतलब? तुम्हारा एग्जाम क्यों लिया जाता है? देखा जाता है कि हम किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, कि हमारा इवैल्यूएशन करना, मेरिट लिस्ट मान लीजिए एक तरह से। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब हुआ? परफॉर्मेंस अप्रेजल हम लोगों को क्यों चाहिए? मान लो हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, 3 साल से काम कर रहे हैं, मेरा परफॉर्मेंस अप्रेजल नहीं होगा। मेरे परफॉर्मेंस अप्रेजल अगर नहीं हुआ तो इसका क्या मतलब हुआ? पहले ये समझो कि परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, क्यों होता है, इवैल्यूएशन है, वो सब ठीक है। नहीं हुआ तो उसका क्या मतलब हुआ? अब बताओ। मान लो मेरा परफॉर्मेंस अप्रेजल नहीं होता है यहाँ पे और हम 3 साल से काम कर रहे हैं, इसका क्या मतलब ग्रोथ है? नहीं होगा मैम, कि ग्रोथ ये नहीं होगा। ऑर्गेनाइजेशन सबसे ग्रोथ तो तुम छोड़ो, पहले इसका मतलब क्या हुआ? क्या होगा वो नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा अप्रेजल नहीं हुआ? अगर मेरा अप्रेजल नहीं होता है इसका मतलब है कि मेरे काम को एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा है। ठीक है? Whatever input I am putting in my work, that is not being acknowledged, that is not being recognized, that is probably not in the eyes of management. This is why performance appraisal is important to an organization and employee. कोई भी एम्प्लॉय चाहता है कि वहां जब वो 1 साल काम करे, 1 साल को हम लोग एवरेज लेके चलते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल 1 साल में ही हार्ड एंड फास्ट रूल है। मार्केटिंग का जो जॉब होता है उसमें जल्दी भी होता है, क्योंकि वो टारगेट बेस्ड होता है। अगर परफॉर्मेंस हम एज एन एम्प्लॉय अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो इसका मतलब है कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा अप्रेजल हो। मेरा अप्रेजल होने का मतलब है कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरे काम को रिकॉग्नाइज किया जाए, एक्नॉलेज किया जाए। अगर नहीं एक्नॉलेज किया जाता है देन आई विल बी डिससैटिस्फाइड कि हम काम कर रहे हैं, मेरे काम की कोई वैल्यू नहीं है। अंडरस्टूड? दिस इज द रीजन। तुम लोग से पूछे परफॉर्मेंस अप्रेजल का डेफिनेशन दे दिए, जब हम कन्वर्सली पूछे तब नहीं बताए तुम लोग। इसीलिए कॉन्सेप्ट को समझो, डेफिनेशन याद करने से नहीं होता है खाली। अप्रेजल का मतलब ये होता है कि मेरे काम की पूछ है, अब आप उसका जो भी रिव्यू दें लेकिन अप्रेजल कीजिए। तो अगर परफॉर्मेंस अप्रेजल, क्योंकि ऐसी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो अप्रेजल नहीं करती हैं, दैट इज व्हाई परफॉर्मेंस अप्रेजल इज एन इम्पोर्टेंट factor for job satisfaction. लिख लो जो जो लिख रहे हो, try making running notes. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस, job, cause the better the work life balance, better will be job satisfaction. इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, कोई जितना समझ में आता है उतना बताओ। हम अगर जॉब करने का जो टाइमिंग ऑफिस का वो फिक्स आवर्स है, तो प्रोफेशनल काम अलग हो रहा है और पर्सनल लाइफ के लिए टाइम मिल जा रहा है, रिक्रिएशनल के लिए टाइम मिल जा रहा है। कोई भी इंसान जो काम कर रहा है वो अपने फैमिली को टाइम दे पा रहा है, तो सेटिस्फाइड रहेगा। वेरी गुड, एक अच्छा पॉइंट है ये। तुम लोगों को समझ में आया? मुस्कान ने जो बोला यही होता है, और इसके अलावा हम बता देते हैं। सी, every individual when he or she works in the organization has 2 kinds of life. One is the personal life and the other one is the professional life. There it is the responsibility of the employer also, a good employer, सबको नहीं maintain करते हैं, but a good employer to maintain a work life balance. वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉयर को, क्योंकि इसमें भी उसका बेनिफिट है। द हैप्पियर यू आर,
the happier you will take yourself to the organization. ये हमारी पर्सनल नीड है कि हमको फैमिली के लिए टाइम चाहिए. ये हमारी पर्सनल नीड है कि हमको जब एक साइकोलॉजिकल बोर्डम फील होता है तो हमको रिक्रिएशन चाहिए, हमको छुट्टी पे जाना होता है. ये हमारी नीड है कि हमारे घर में कभी कोई बीमार हो सकता है, हमको मेडिकल के लिए इमरजेंसी लीव चाहिए, या फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, या वर्क फ्रॉम होम चाहिए, या कुछ और. ठीक है, छुट्टी पे जाना is not just a fancy thing. When you will start working, you will understand that after a certain time, the boredom gets into you and you need to just take a break off. And if these things are not taken care of by the employer, there will be high dissatisfaction prevailing at the workplace. मान लीजिए कि आपके एम्प्लॉयर ने जॉब का डिजाइन ऐसा किया है, the design of the job at your workplace is such that you are slogging for very long hours. लॉन्ग आवर्स स्लॉग करने का क्या मतलब है? मतलब है कि यू हैव नो फैमिली टाइम, राइट? एंड इफ यू आर नॉट गिविंग योर टाइम टू फैमिली, यू विल बी डिससैटिस्फाइड. जैसे अभी आपको ये चीज थोड़ी कम समझ में आएगी बिकॉज यू आर ऑल बैचलर्स, यू आर ऑल you have no that kind of responsibility at your home. You are not running a house, okay? Your parents are running house, so you do not have other responsibilities. But when you are married, when you have children, एक age आने के बाद, you will understand that striking why striking a balance between personal and professional life becomes important. And if you're not able to manage the two because of the nature and design of work, you will be dissatisfied at the workplace. Understood? So if you have long working hours, if you have no recreation time, and many more things, it will lead to job dissatisfaction. Understood? So a good employer will try to strike a balance for your work and life. ये point समझ में आया सबको? Yes, ma'am. नेक्स्ट इज जॉब सिक्योरिटी. ये पॉइंट तो बहुत सिंपल है. आपको अगर हर दिन आप जॉब पे जा रहे हैं, ये सोच करके जा रहे हैं, आपको ये दिमाग में एक काइंड ऑफ थ्रेटनिंग है कि यू विल लूज योर जॉब, यू विल लूज योर जॉब, तो आप बहुत सैटिस्फाइड नहीं फील करेंगे, बहुत मोटिवेटेड नहीं फील करेंगे. ओके, so every now and then if you have this thing threatening you that you might lose a job, आप कुछ बोलेंगे तो आपका जॉब चला जाएगा, आप छुट्टी लेंगे तो आपकी जॉब चली जाएगी, या आपसे कोई गलती हो गई तो जॉब चली जाएगी, और it is at the whim of the employer to fire you. And these things will also lead to job dissatisfaction. Understood? Yes, ma'am. What is the next point? The next point is compatibility with job with education. ये भी easy है, ठीक है? Your job should be such that it should be in proportion to your qualification. अगर आप MBA हैं और आपको नीचे लेवल का काम दे दिया जाए तो उसमें भी आप satisfied फील नहीं होंगे, ओके? और अगर आपको ऊपर लेवल का काम दे दिया जाए अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन से तो आप फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे. And in both ways, it is a loss on part of the organization and heavy dissatisfaction caused to the employee. If your education matches your job, तो क्या होता है? आपका एजुकेशन अगर मैच करता है आपके जॉब को, तो उस पर्टिकुलर चीज के लिए आपको ट्रेनिंग दी जाती है. जब आपको ट्रेनिंग दी जाती है तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं. You look forward to doing that job, right? None of which happens when your degree does not match your job profile. Okay? सबको समझ में आ रहा है या एक दो बच्चे सिर्फ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? आ रहा है मैम. आ रहा है ना? Yes, ma'am. नेक्स्ट टॉपिक, लीडरशिप. लीडरशिप कैसे इफेक्ट करता है जॉब सेटिस्फैक्शन को? मैम उसका अगर लीडर अच्छा होगा तो वो उसके
संतुष्टि उसको मिलेगी मैम, अगर उसका बढ़िया लीडरशिप हो। अच्छा, अच्छा होगा और बढ़िया होगा का मतलब क्या होता है, जरा ये बताना तो तुम। मैम एक ही हुआ मैम। नहीं नहीं, एक ही हुआ वो, दैट इज फाइन, बट यू शुड यूज सम टेक्निकल वर्ड, नो? कैसा होना चाहिए लीडरशिप? आपके ओपिनियन को कंसीडर प्रॉब्लम को समझे मैम, वर्कर का प्रॉब्लम को समझे, वैसा होना चाहिए जो वर्कर इसको प्रॉब्लम को समझे और उसके हर बात को ध्यान एड्रेस से। करे, एड्रेस यस करे। मैम। देखो, लीडरशिप, व्हाट डू वी एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर लीडर्स? हमारे जो लीडर होते हैं उनसे हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वी एक्सपेक्ट दैट ही शुड अंडरस्टैंड आवर प्रॉब्लम्स। हमारा जो प्रॉब्लम है उसको आप हमारे एंगल से देखिए, और कोई डिसीजन लीजिए तो उसमें हमें भी शामिल कीजिए, ठीक है? फाइनल डिसीजन नहीं, बट एटलीस्ट टेक ओपिनियंस फ्रॉम अस, so that you feel valued and you feel more belonged to that kind of leadership. On the contrary, अगर लीडरशिप ऑटोक्रेटिक हो, यानी मैंने जो बोल दिया वो चुपचाप सुनो, इसके आगे नो इफ नो बट, will you be satisfied? Will it lead to job satisfaction? नो मैम। No, ma'am. इसीलिए अगर ट्रांसफॉर्मेशनल काइंड ऑफ लीडरशिप होती है, एनकरेजिंग लीडरशिप होती है, मोटिवेशनल लीडरशिप होती है, तो वैसा लीडरशिप कॉजेस जॉब सेटिस्फैक्शन। अगर डांट कर भगा देगा तो छोड़ के भाग। डांट के भगा देगा तो डिससेटिस्फैक्शन होगा, और बहुत लंबे समय तक डिससेटिस्फैक्शन होगा तो तुम सही में ऑर्गेनाइजेशन छोड़ने के बारे में सोचोगे। इसमें हंसने की क्या बात है, ऐसा ही होता ही है। आप लोग जो पढ़ रहे हैं, आप लोग तो वो अपने ऊपर भी लेके समझ सकते हैं, ऐसा होता ही है। What is the last point to discuss? Challenges and targets. ठीक? अच्छा, एक बात बताओ, अगर हम तुमको ये बोले कि फाइनल ईयर बीबीएम में तुम्हारा पूरे साल का एग्जाम और प्लस एक पीजी कोर्स का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम एक साथ होगा पूरा, कैसा लगेगा सुन के? एंड दैट विल जज हाउ मच यू विल गेट योर मार्क्स। मैम तो फिर एग्जाम थोड़ी देगा, नहीं देगा। एग्जाम नहीं देगा? देगा कैसे नहीं? तुमको पास करना है तो देना तो है भाई। कैसा होगा बताओ? टेंशन बढ़ जाएगा। टेंशन बढ़ जाएगा और बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाएगा, स्ट्रेस हो क्या जाएगा। करें क्या नहीं। स्ट्रेस हो जाएगा, और सबसे ज्यादा तो तुमको परेशानी होने लगेगी, जॉब्स व्हिच इज अगेन अ पार्ट ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन। ठीक है? ओके, देखो, टारगेट या चैलेंजेस जब अचीवेबल होते हैं ना, जब रियलिस्टिक होते हैं ना, तो काम करने में मजा आता है, यू फील सेटिस्फाइड। आपने ऐसा कभी भी सेल्स डिपार्टमेंट के किसी बंदे से बात नहीं की है जो कहता है कि अरे ये टारगेट पूरा ही नहीं हो सकता है, छोड़ दिए नौकरी में? ऐसा टारगेट करने बोलता था जो पूरा हो ही नहीं सकता है, बहुत दिन तक काम किए उसके बाद नहीं हुआ। मिले हो कभी ऐसे लोगों से? सपोज करो कि सेल्स का टारगेट तुमको ऐसा दिया गया कि वो टारगेट अचीवेबल है ही नहीं, ओके, दैट टारगेट इज नॉट अचीवेबल, दिस विल लीड टू जॉब डिससैटिस्फैक्शन, अनरियलिस्टिक है, ये डिससैटिस्फैक्शन कॉज करता है। अंडरस्टूड? समझ में आई ये बात? हाँ, तो जो जॉब होता है उसका नेचर ऐसा होना चाहिए कि वो प्रैक्टिकल हो, रीजनेबल हो, अचीवेबल हो, रियलिस्टिक हो। ओके, सेल्स टारगेट अनअचीवेबल होता है, जो कि आजकल बैंक में बहुत परेशानी आ रही है लोगों को। उसके कारण आप देखिएगा कि बैंक के एम्प्लॉयज कितने परेशान, खासकर जो मैनेजर रैंक एंड अबव के जो लोग हैं बैंक में काम कर रहे हैं, दे आर वेरी वेरी डिससैटिस्फाइड। मतलब जो क्लोज टू रिटायरमेंट है वो इंतजार कर रहे हैं कि अब मेरा रिटायरमेंट कब, ताकि झंझट से छुटकारा मिले। ये होता है जब टारगेट अनरियल होता है, इम्प्रैक्टिकल होता है। समझ में आई बात?
So these मैम were वो all, सेंट्रल जो बैंक होता है उन लोग को भी टारगेट होता है बिल्कुल जो होता है, सेंट्रल बैंक का टारगेट होता है। बैंक को तो जो गवर्नमेंट ने बनाया है ना, इंश्योरेंस बेच बेच के टारगेट पूरा करने हैं लोग। कार लोन, हाउस लोन, प्रेशर पूछिए ब्रांच मैनेजर से कि क्या प्रेशर है उनको। ओके, बहुत परेशान है लोग बैंक में। इसके बाद हम तुम लोगों को एक मॉडल ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन क्लास खत्म होने के बाद ग्रुप में भेजेंगे। वो डायग्राम भी आप ड्रॉ करिएगा साथ में, ठीक है। इस डायग्राम में कुछ नहीं है, तुरंत समझ में आ जाएगा इतना फैक्टर समझने के बाद। देखो, वर्क प्लेस पे क्या होता है कि तुम कुछ आउटकम एक्सपेक्ट करते हो, है ना। तुम कुछ आउटकम एक्सपेक्ट करते हो, तुम एग्जाम दे रहे हो तो तुम कुछ आउटकम एक्सपेक्ट कर रहे हो ना। असाइनमेंट बना के देते हो तो मार्क्स एक्सपेक्ट करते हो। अब ये तुमको पता है कि तुमने अच्छे से बनाया कि खराब से बनाया। अच्छे से बनाया तो तुम मतलब ये एक्सपेक्ट करते हो कि जो तुम्हारा रिसीव्ड आउटकम होगा वो ज्यादा होगा। So when your received outcome is more than your expected outcome, it will lead to satisfaction. On the contrary, when your expected outcome is more than your received outcome, this leads to dissatisfaction. इस एक दो लाइन को लिख लो, जॉब सेटिस्फैक्शन में ये लिख देना। लिखो, ड्यू टू ऑल दीज फैक्टर्स जो अभी हम लोग डिस्कस किए, all these factors, when received outcome is greater than expected outcome, when received outcome is greater than your expected outcome, job satisfaction is caused. Job satisfaction is caused. Conversely, when expected outcome is greater than received outcome, dissatisfaction is caused. ठीक है, देखो इतना सब कुछ समझने के बाद भी ये बात हम तुम लोगों को बताएंगे कि जॉब सेटिस्फैक्शन एक पर्सनल परसेप्शन पे भी डिपेंड करता है, तुम्हारी पर्सनालिटी टाइप पे भी डिपेंड करता है। अब मान लो कि तुम्हारी पर्सनालिटी पढ़े होगे ना तुम लोग ओबी में, तुम्हारी पर्सनालिटी ऐसी है कि तुम स्ट्रेस हैंडल कर सकते हो, ठीक है, तुम स्ट्रेस आराम से हैंडल कर सकते हो। देयर आर पीपल हु कैन हैंडल स्ट्रेस वेरी वेल। If you are one of such persons who can handle stress very well, then it is appropriate by the organization to put you in sales department. लेकिन जो स्ट्रेस हैंडल ही नहीं कर सकता है, पैनिक कर जाता है, एंजाइटी हो जाती है उसको, तुरंत टारगेट बेस्ड काम नहीं कर सकता है वो, उसको अगर आप सेल्स में डालेंगे तो क्या होगा? डिससैटिस्फैक्शन होगा, वो सेटिस्फाइड नहीं रहेगा अपने जॉब से। इसीलिए पर्सनालिटी एटीट्यूड तुम्हारा the need for your motivation, all these factors are also important in defining job satisfaction. Okay, अब एक last topic लिखो, consequences of job satisfaction. Consequences of job satisfaction. Number 1, productivity. Second, employee turnover. Third, absenteeism. Fourth, safety. Fifth, job stress. Sixth, physical and mental health.
अब ये पॉइंट तुम लोग समझाओ। पॉइंट हम लिखवा दिए, रनिंग नोट्स खुद बनाना। प्रोडक्टिविटी कैसे का रिलेशन क्या होगा जॉब सेटिस्फैक्शन से? मैम मैम टोटल डायरेक्टली अगर ज्यादा जॉब्स जो सेटिस्फाई होगा ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। अच्छा, मतलब हायर द सेटिस्फैक्शन हायर द प्रोडक्टिविटी। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट एम्प्लॉय टर्नओवर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा आप सेटिस्फाइड रहेंगे उतना कम सोचें। अब ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉय टर्नओवर का एक खाली कारण जॉब सेटिस्फैक्शन है, तुम लोगों को उतना डिटेल नहीं पढ़ना है, बल्कि ग्राफ से भी समझा जाता है कि हमेशा प्रोडक्टिविटी सेटिस्फैक्शन पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को उतना इलेबोरेट नहीं पढ़ना है, इसलिए ये समझिए कि एक रीजन ये है कि हाँ भाई, आप जब सेटिस्फाइड होंगे तो आपका टर्नओवर कम होगा, आप कम ऑर्गेनाइजेशन छोड़ने के बारे में सोचेंगे। एब्सेंटिज्म इनवर्सली। सेफ्टी कैसे अफेक्ट होगा? शॉप फ्लोर में, फैक्ट्रीज में बहुत सारा सेफ्टी मेजर्स पे काम होता है। ऐसा माना जाता है कि जब एम्प्लॉइज satisfied होते हैं, they make uses of resources in an optimum way. This is how safety is measured. Safety is affected. Job stress Inversely, mental and physical health directly. ठीक है। Higher the job satisfaction, higher the mental and higher the chances of betterment of mental and physical health, right? यस मैम। नहीं होगा? सबको समझ में आया जॉब सेटिस्फैक्शन? यस मैम। यस मैम। बाकी सारे लोग जो 3-4 लोग सब कह रहे हैं, बाकी लोग? यस मैम। ठीक है। Yes, ma'am.